फ्रेंड्स, आप लोग का ये बहुत बड़ा डाउट रहता है कि हम छोटे यूट्यूबर आखिर में हम लोग बड़े कब होंगे। ये सभी लोग का माइंड में एक प्रॉब्लम रहता है, एक क्वेश्चन रहता है, आखिर में हम बड़ा क्रिएटर कैसे बने। मैं दोस्तों बता लेता हूं कि हर एक छोटा एक क्रिएटर जो होता है, जो भी एक नया यूट्यूबर बनना चाहता है, तो सभी लोग अपना प्लेटफॉर्म चुनते हैं। तो यूट्यूब पे कुछ दिन मेहनत करने के बाद सोचते हैं कि हमको सक्सेस मिल जाएगा, फिर हम यूट्यूब को बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, एक दिन का कोई भी कहानी नहीं होता है। चाहे आप कोई दिन का एक दिन का अगर कुआं खोदने से अगर पानी निकल जाता तो लोग इतना मेहनत नहीं करते। तो आप लोग को मैं बता देता हूं कि यूट्यूब करने के लिए आपको समय चाहिए और प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ होता है। मैंने आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ प्रेफरेंस बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैं भी अपने बारे में बताता हूँ कि मैं 4 सालों से इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और मेरे वीडियो पर कभी देखिएगा तो 30, कभी 40, कभी 50 व्यूज आता है। तो ऐसे में आपको नहीं घबराना है। स्टार्टिंग पीरियड हर एक यूट्यूबर जो होता है, जो शुरू से मेहनत करता है, उसके लिए एक जीरो से आगे बढ़ना। देखिए, जो पहले से कोई फेमस है उसको भी मेहनत करते हुए बहुत सालों लगे थे, उसने भी धीरे धीरे स्टार्ट किया था। तो आप लोग स्टार्टिंग में आपको प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर स्टार्टिंग से आप मेहनत करते हैं ना, तो दोस्तों आपको आगे चल के कोई एक दिक्कत नहीं होगी। देखिए, अपना फेस कुछ बनाइए और देखिए, सेटिंग जो लोग बहुत बोलते हैं कि सेटिंग में मैटर होता है। किसी क्रिएटर के पास अगर हम जाके अप्रोच करते हैं या अपनी बातों को हम बताते हैं, तो फिर वो लगता है कि आपको सपोर्ट क्या करता है, कम्युनिकेटिव में दिखा देता है, या अपने इंटरव्यू में आपको बुलाकर 2-3 बात पॉडकास्ट करा देते हैं। उससे आपको कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, स्टार्टिंग में आपको जो है प्रेफरेंस बहुत जरूरी चीज़ है। आपको जो हर एक कंटेंट पे, हर एक टाइटल पे आपको काम अच्छे से करना होगा। आपको डे बाई डे है मेहनत करना होगा। आपको जो है ना, देखिए, एक साल में जो 1000 सब्सक्राइबर होते हैं और 4000 घंटे जो वॉच टाइम हो, तो कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में हमको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा टफ है। देखिए, यूट्यूब में स्टार्टिंग में जो है ना, हर एक यूट्यूबर को बहुत ज़्यादा टफ लगता ही है, क्योंकि देखिए, वीडियो डालना, वीडियो बनाना और थंबनेल क्रिएट करना, फिर उसके बाद टाइटल लगाना, टैग लगाना, ये सब मुश्किल लगता है। देखिए, हर काम को करने में मुश्किल लगता है। मान लेते हैं आप किसी काम के लिए जाते हैं, तो आप 1 महीने भर काम करते हैं, तो फिर आपको सैलरी देता है। तो आप लोग यही समझ लीजिए कि हमको अभी सैलरी नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोग यूट्यूब को जो समझते हैं ना, मजाक में लेकर काम करते हैं, तो मजाक में लेना काम को बंद कर दीजिए। अगर आपको समय मिलता है तो उसको पार्ट टाइम में ही कीजिए, बाकी दिल से कीजिए। देखिए, दिल से करने वाला का जो चीज़ होता है ना, वो बहुत बड़ा चीज़ होता है। आप लोग भी समझ सकते हैं कि कोई चीज़ को मन लगा के काम करना और किसी चीज़ को मन लगा के नहीं। अगर आप काम करते हैं ना, तो आप एक क्या 10 काम कर सकते हैं। बाकी आपके पास दिमाग होना चाहिए और उसका तरह का टैलेंट होना चाहिए, और डे बाई डे अपने को इम्प्रूव भी करना जरूरी है। तो अगर अपने आप को इम्प्रूव जितना करिएगा ना, उतना आपके अंदर जो घर्षण होगा, दुनिया आपको क्या कहता है कभी मैटर नहीं है। आपको किसी के सामने पागल भी कहता है ना, तो समझ लीजिए कि वो आपको आगे बढ़ना, आप ही आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पागल इंसान ही कुछ भी कर सकता है। समझ गए ना। तो दोस्तों, अगर आप इंसान बनकर कहीं जिंदगी काटते हैं ना, समझ लीजिए कि आपके साथ बहुत बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अगर आपको कोई पागल कहता है ना, जितना आपका समझते हैं, पत्थर को घींचते हुए देखे होंगे कि जब जितना घींचता है ना, उतना ज़्यादा चिकना होता है। तो वही आपको घींचिएगा ना, तो आप जितना चिकना होइएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि एक कहानी, एक मनोज देव झारखंड से बिलोंग करते हैं। मैंने उनका एक लाइव चैटिंग में उनसे बात किया था, तो वो बोले थे, हेलो विशाल, कैसे हो। मैंने बताया था कि मैं स्वस्थ हूँ और अच्छा हूँ। तो उसने एक चीज़ क्या जवाब, मेहनत करो। उसने मैंने बताया कि मैं भी एक क्रिएटर बनना चाहता हूँ। मैंने उनके मेल भी किया। तो स्टार्टिंग में बड़े जो क्रिएटर जितने भी होते हैं, वो आपको, देखिए, कोई अपने लेवल खोजता है। अगर मान लेते हैं कि आप उस लेवल के नहीं है ना, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। मान लेते हैं अगर पैसे आप कमा रहे हैं, तो घर में आपकी इज्जत होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये बात स्पष्ट। भाई बहन कब काम आता है, जो आपको कोई मदद करता है, जब आपके पास पैसे रहेगा तो आपको लालच। देखिए, हर चीज़ एक लालच होता है। जैसे कि हर इंसान का एक दूसरे से क्या होता है ना, लालच भरा होता है। वो तभी आपसे फिर मतलब रखेगा। देखिए, आप जब तक लेवल के, उस लेवल का नहीं होइएगा, उस क्रिएटर के लेवल का नहीं होता, आप तो कोई पूछ नहीं होगा। तो आप लोग समझ लीजिए कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप क्या कर रहे हैं, उसमें आपको डे बाई डे क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। मान लेते हैं कि आज आपका 10 व्यूज जा रहा है, कल अगर 30 व्यूज जा रहा है, तो आपको उससे ज़्यादा लाने के लिए क्या करना होगा। मान लेते हैं हम सोच लेंगे कि आज मेरा मिलियन हो गया, आज हम छोड़ दे, वीडियो बनाना बंद कर दे, किसी को बताना छोड़ दे। तो देखिए, इससे क्या होना, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जिस दिन आपका माइंडसेट एक लेवल तक, देखिए, कभी भी अपने मन को शांत नहीं कीजिए। मन को जितना दौड़ाइएगा ना, उतना आप दौड़िएगा। जिस दिन मन को शांत कर लीजिएगा कि हमको सब कुछ मिल गया, हम क्यों मेहनत करें, क्यों मेहनत करें, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मिले चाहे नहीं मिले, आपको करते रहना है, करते रहना है। जितना पैदल चलिएगा ना, देखिए, एक चीज़ होता है, साइकिल में जितना पेडल मारते हैं ना, उतना आगे बढ़ते हैं। उसी तरह आपका दिमाग होता है, जितना पेडल मारिएगा ना, उतना दिमाग करिएगा। मनोज देव के पास क्या था, कुछ भी नहीं था। वो एक झोपड़ी से शुरू किया था, आज देख लीजिए उनके पास क्या नहीं है। एक गाड़ी से लेकर, बंगला से लेकर, हर एक कार, ऐशो आराम, हर चीज़ की ज़िंदगी है। तो देखिए, स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी दिक्कतें होती है,
किसी के पास कुछ नहीं है तो किसी के पास कुछ है तो कुछ नहीं। तो देखिए हर इंसान को हर तरह का जरूरत नहीं होता है पूरा, आपको उसी में मिला के चलना होता है। अगर आज मिला के चले, मेरे पास माइक नहीं है, आप देख सकते हैं कि मैं भी बिना माइक के वीडियो आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ। मैं आज हो रहा है 2024 है, ख़त्म होने को है, 2025 आने को है, नया साल 2025 में आने को है। तो आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है। एक स्मार्टफोन भी जो था मेरा भाई जो है उसको क्या क्या पटक के छत पर से तोड़ दिया, समझिएगा कि पूरा डिस्प्ले फूटा हुआ है, देख सकते हैं पूरा चंचन उड़ा हुआ है। तो उसमें क्या है ना सही से वॉइस आता है ना जाता है। सिर्फ उसको मैं टेम्प्रोरी के रखा हूँ कि मेरे पास थोड़ा सा पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं है। मैं आप लोग बता देता हूँ, फैक्ट बात यही है कि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है। मेरे साथ जो दिक्कत है आप देख सकते हैं, पीछे का बैकग्राउंड भी कुछ मैटर नहीं करता है, फिर भी एक पर्दे लगे हुए हैं। और लाइट का इशू मैंने आपको बताया भी थी क्या लाइट का मेरा प्रॉब्लम है। तो मेरा टॉपिक ये है कि एक यूट्यूबर का क्या सपना होता है। सभी लोग चाहते हैं कि मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाऊँ, मैं अच्छा खासा पैसे कमाऊँ, और बहुत लोग कमा भी रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे बहुत लोग अभी तक अर्निंग भी कर रहे हैं, इससे पैसे भी कमा रहे हैं। अगर जो भी छोटा क्रिएटर कुछ भी डाल देता है, कुछ स्पेशल डाल देता है, वायरल हो जाता है। देखिए क्या यूनिक लगता है पब्लिक को, रिएक्शन पब्लिक क्या देता है, उस चीज़ को अगर समझ जाते हैं ना तो फिर आपको वायरल होने में कोई समय नहीं लगता है। अगर एक बार वायरल हो जाएगा तो दुनिया आपको पूछते रहेगी कि हाँ वाकई में कुछ था ना कुछ था, कुछ ना कुछ किया है। तो आप अच्छा करके या आप बड़े आगे बढ़िए या बुरा करके, अब आपको बढ़ते हैं तो फिर आपको नाम लेगी। अगर दुनिया अगर बैक हो जाते हैं तो फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं है। बढ़ गया तो उसका किस्मत है, अगर नहीं बढ़ा तो समझ लीजिए उसका लोग उसके बड़ा मतलब उसके बुराई का कोई सिवा है ही नहीं। कुछ कर जाते हैं तो आपको नाम होगा, अगर नहीं करते हैं तो फिर समझिए कुछ है ही नहीं। रिश्ते हो नाते हो क्या सोचेगा। मैं एक ऐसा समय कभी कभी आ जाता है ना कि मुझे मेरे पास पैसे नहीं रहते हैं 10 रुपया, तो मैं किसी मांगता भी नहीं होगा। अगर अगला आदमी अगर नहीं देगा ना उस समय बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं इतना कर लूँ ना, अपने टैलेंटों को फेस के सामने मैं ऐसा बता देता हूँ कि मैं मोबाइल के सामने बोल नहीं पाता हूँ सही से। बाकी प्रैक्टिस जो होता है ना, मैं डे बाय डे सोचता हूँ, मैं आईना के सामने चाहे किसी के सामने नहीं बोलकर अपने आप को सोचता हूँ कि कितना इंप्रूवमेंट करूँ मैं। देखिएगा तो मैं कहीं गली में चाहे इस तरह बोलने का प्रैक्टिस करता हूँ। तो आप लोग को एक तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा ना आप उतना ही आगे बढ़ते चल जाइएगा। काम आपको आएगा नहीं, काम आपको आएगा नहीं, बाकी आप करिएगा ना तो सीख जाइएगा, ये चीज़ ज़रूर है। यूट्यूब करना कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, यूट्यूब करना कोई बड़ा चीज़ नहीं, कोई सीख कर नहीं आता है, वो सब यहीं पर सीखता है, एक दूसरे का वीडियो देख के ही सीखता है। आपसे बड़ा होगा तो वो सीखेगा या हमारा वीडियो देख के आप सीखेंगे। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हम स्टार्टिंग से ही सीखे तब हम आगे बढ़ सकते हैं, या हो सकता है कि उसने मेहनत नहीं किया। नहीं, जो आगे बढ़ता है ना उसके पीछे बहुत बड़ा राज होता है, ये बात समझ लीजिएगा। वो भी बहुत कष्ट से आगे बढ़ा होता है। तो ये चीज़ को समझिए, यूट्यूब करना बहुत बड़ा मुश्किल चीज़ नहीं है, टफ नहीं चीज़ है। अगर आप भी एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में जो भी कमेंट वगैरह देना है तो आप दे सकते हैं, मैं आपसे बात भी करूंगा, मैं आपको अपने स्टूडियो में मिला के आपसे बात भी कराऊंगा। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको सबको समय दूंगा, जितने भी छोटे क्रिएटर हैं। मुझे जहां तक नॉलेज है मैं सभी लोगों को बताऊंगा, यूट्यूब टिप्स, यूट्यूब रिलेटेड और यूट्यूब अर्निंग से रिलेटेड हर सब कुछ बताऊंगा कि कैसे चैनल अप्लाई होते हैं, कैसे एडसेंस पिन आते हैं, सब कुछ मैं बताऊँगा डिटेल्स में। तो आप जहाँ से भी हो, तो मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मुजफ्फरपुर से। आप भी एक यूट्यूबर का सपना देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले। हमारे जो भी है विशाल गुप्ता मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ से जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।